नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है शारदीय नवरात्र। और दो नवरात्र होते हैं साल में, एक शारदीय नवरात्र, एक वासंतीय नवरात्र, जो कि होली होली के बाद पड़ता है। तो दोस्तों, ये नवरात्र जो होता है शारदीय नवरात्र, इसके एक दिन पहले ठीक अमावस्या तिथि यानी पितृ विसर्जन होता है। तो बहुत सारे लोग इस बार का जो शारदीय नवरात्र हुआ है वो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है। तो बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं कि बाल कब धुलें, घर की साफ सफाई कैसे करें, दिन गुरुवार है, और कैसे शुरुआत करें नवरात्र की, जिससे कि माँ अम्बे की कृपा हमारे जीवन में पूरे वर्ष बनी रहे और कुछ गलती भी ना करें। जो लोग की कुछ विशेष मनोकामना है दोस्तों, या जो लोग 9 दिन का नवरात्र रहते हैं वो कैसे रहेंगे, जो लोग सिर्फ पहले दिन और अंतिम दिन का नवरात्र रहते हैं वो कैसे रहेंगे, तो सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारी एक एक बातें आप लोग समझ लीजिएगा। दोस्तों, 3 अक्टूबर दिन है गुरुवार, उस दिन से शारदीय नवरात्र शुरू है। और एक दिन पहले है 2 अक्टूबर दिन है बुधवार, उस दिन अमावस्या तिथि यानी सर्वपितरी अमावस्या है। तो अमावस्या तिथि को तो भूल करके भी बाल वगैरह मत धुलिएगा। और रह गई बात शारदीय नवरात्र शुरुआत की, तो कुछ लोग कहते हैं कि बाल नहीं धुला जाता है, साबुन शैम्पू यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए, जब कोई विशेष तिथि पड़ जाती है, जैसे शारदीय नवरात्र आरंभ हो गया, तो वार का मतलब खत्म हो जाता है। इसलिए पहले दिन आप लोग अपने घर की साफ सफाई भी कर सकते हैं और बाल वगैरह भी धुल करके साबुन शैम्पू जो भी यूज करना है यूज करके नहा धो करके सफाई से पूजा शुरू कर सकते हैं। कोई भी संशय नहीं है। समृद्धि आपको कोई भी ऐसी भ्रामक चीजें नहीं बताती है, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया है और जो कि हमारे परंपरा में और जो कि मैं स्वयं करती हूँ, वही चीजें आप लोगों को बताती भी हूँ। कोई ऐसी भ्रामक चीजें नहीं बताती हूँ जिससे कि आप लोग के मन में बेवजह डर उत्पन्न हो। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन सबसे पहले सुबह सवेरे जग जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि अब पूरे 9 दिन आप लोग सुबह सवेरे ही जगें। क्योंकि हो सकता है कि इधर उधर के दिनों में आप लोग सूर्योदय के बाद तक उठें। सूर्योदय के बाद तो कभी भी नहीं उठना चाहिए, लेकिन हो सके उठते हों। लेकिन नवरात्र में माता की जितनी मन से पूजा आप लोग करेंगे, जितना आप लोग की श्रद्धा रहेगी, उतना ही आप पे माता प्रसन्न होंगी। तो सबसे पहले सुबह सवेरे उठ करके स्नान करके, और चूंकि कल पितृ पक्ष समाप्त हुआ था, तो आज के दिन घर का शुद्धि अवश्य किया जाता है। तो उपले पर थोड़ा सा धूप और कपूर रख करके घी से हवन करके धूनी अवश्य घर में अपने घुमा दीजिएगा। इससे घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। और जो एक दिन पहले आप लोगों ने घर की साफ सफाई की थी, तो आज घर कोई धुलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग व्रत भी हैं और कोई ऐसी आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ घर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा, किचन की साफ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि फलाहार वगैरह आप लोग को बनाना रहता है, तो इससे आप लोग को दिक्कत ना हो। दोस्तों, कुछ लोगों के घर नॉनवेज भी सब इस एक ही चूल्हे पे बनते हैं। तो मैंने आप लोग को कई बार सजेस्ट किया है कि हो सके तो एक वाला चूल्हा, एक अवन वाला चूल्हा खरीद लें, जिससे कि व्रत में आप लोगों को और 2-4 बर्तन बनाने में आसानी रहेगी। क्योंकि जिस बर्तन में वो सब चीज़ें बनती हैं, उस बर्तन में यदि आप लोग खाएंगे व्रत में भी, तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। मैं किसी चीज़ को खराब नहीं कहती हूँ, ताकि आप लोग को बुरा लग जाएगा, लेकिन जो हमारे देवी देवता हैं वो उस चीज़ से काफ़ी दूर हैं। इसलिए आप लोग अगर ऐसा कर देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग किचन की अच्छे से साफ सफाई करके, लहसुन प्याज भी अगर हो बास्केट में, टोकरी में, तो उसको निकाल करके और पूरे 9 दिन सफाई से घर में पूजा पाठ कीजिएगा। देखिए, माता को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी श्रद्धा, आपकी मनोभाव कैसे है, इस चीज़ ज़रूरी है, ना कि आप लोग 2 घंटा सुबह शाम पूजा पाठ करें, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सके तो घर के आरती में हर जन को उपस्थित होना चाहिए, खास तौर से शाम की आरती हर जन को मिल के ही करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हो, शंख बजाएं, घंटी बजाएं, ताली बजा करके और माता की आरती 9 दिन तक पूरे शाम को कीजिएगा। दूसरी चीज़, जिस लोगों के घर, जैसे क्या होता है कि कभी-कभी किसी के घर पाठ नहीं सहता है या नवरात्र का व्रत ही नहीं सहता है, तो एक ही ऐसी स्थिति है जिसमें ये चीज़ आप लोग छोड़ सकते हैं। जैसे कि
मैंने बहुत सारे लोगों को देखिए पाठ नहीं सहता है किसी के घर, तो कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, नए में कोई चीज़ नहीं शुरू करना चाहिए। है तो ये पूजा पाठ ही, लेकिन ये भी एक त्योहार है 9 दिनों का, तो आप लोग जो चीज़ अपने घर नहीं होता है उसको शुरू नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप नए में 9 दिनों का नवरात्र शुरू करना चाहते हैं, कोई ऐसा सहने-वहने की बात नहीं है, या फिर पहले दिन और अंतिम दिन ही का नवरात्र शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़, मंदिर 9 दिनों में हो सके तो पहले दिन और आखिरी दिन अवश्य जाएँ। वैसे बीच में भी जा सकते हैं, भीड़ से नहीं डरा जाता है, क्योंकि 9 दिनों तक भीड़ रहेगी। तो अवश्य जा कर के एक चुनरी, एक नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है दोस्तों, तो अपने घर में अखंड दीपक अवश्य जलाइएगा। ये अखंड दीपक कब से जलाया जाता है? सुबह जब सूर्योदय के बाद आप लोग पहले दिन प्रतिपदा तिथि को पूजा करें, तब से जलाया जाता है, और जो अंतिम दिन की हवन हो जाती है सुबह में, उसके बाद से उसमें तेल डाल के छोड़ दिया जाता है। वो दिया जब तक जलता रहे, 10वीं तिथि के बाद वो उसके बाद से नहीं तेल डाला जाता है। इस प्रकार से अखंड दीपक जलाया जाता है। अब कुछ लोग पूछें कि हम 9 दिनों का व्रत रह रहे हैं तो कलश रखना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये आप 9 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसमें यदि कलश रखते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है। इस तरह आप लोग खड़े व्रत करके अच्छा नहीं होगा, इसलिए 9 दिनों का नवरात्र है तो एक कलश ज़रूर रखा जाता है। जब भी आप देखेंगे किसी विशेष पूजा में 9 कलश ज़रूर रखा जाता है। कलश बहुत मतलब विधिवत नहीं बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी-किसी के घर तो बहुत विधिवत पूजा होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कलश रख देते हैं, और अंतिम दिन 9 कन्याओं को कैसे खिलाना है इस पे भी मैं वीडियो डालूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जगहों पे होते हैं जहाँ कन्याएँ मिलनी मुश्किल होती है, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके आस-पास लोग कन्या भेजते ही नहीं है, जादू टोटके से डरते हैं, तो कन्या भेजते ही नहीं है खाने को। तो आप लोग किस प्रकार से 9 कन्याओं को खिला करके और पूर्ण पा सकते हैं, तो इस पे मैं वीडियो डालूँगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। लेकिन यदि आप लोग 9 दिनों का व्रत करना चाहते हैं, तो कलश अवश्य रखिएगा। कलश में बहुत ज़्यादा महत्व है, सिर्फ मिट्टी का एक कलश ले लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी का कलश ही सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो लोग पात्र में भी बना लेते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक आप लोगों को राय दूँगी, और जो कि हमारे परंपरा में शामिल है, तो मिट्टी का कलश बनाइएगा, और उसके कलश के ऊपर जो ढक्कन रखा जाता है, जो दियनी टाइप में रहता है, उसको भी मिट्टी का ही लीजिएगा। उसमें अन्न भर लीजिएगा। नीचे आप लोग जानते ही होंगे कि जौ छिड़का जाता है, जो कि 9 दिनों में देखेंगे कि खूब बड़े-बड़े हो जाते हैं। बालू पर रख कर के कलश में 1 का सिक्का डाल लीजिएगा, ऊपर अक्षत रख कर के और स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक बना कर के गौरी गणेश की पूजा ज़रूर होती है किसी भी व्रत की शुरुआत में, या किसी भी छोटे-मोटे पूजा भी करने में। तो एक पान के पत्ते पर सुपारी रख कर के कलावा लपेट दीजिएगा, और इसके पास ही गाय के गोबर से एक गौरी जी को रख दीजिएगा। बस आप लोग को इतना चीज़ करना है। देखिए, जब कोई भी पूजा पाठ शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको 9 दिन थोड़ी व्यस्तता लगे, लेकिन यही जीवन है और यही 9 दिन होता है जो कि आप अपनी माता को मना करके अपनी मनोकामना पूर्ति भी कर सकते हैं, और अपने जीवन में खुशहाली भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कलश स्थापित करके उसमें एक कपड़ा, लाल कपड़ा लपेट करके ऊपर पानी वाला नारियल रख दीजिएगा। उसको हमेशा लेटा कर रखा जाता है, खड़ा मत रखिएगा, और उसका जो सीधा मुख होता है वो माता की तरफ होना चाहिए, ये नहीं कि खुद की तरफ कर लीजिएगा। इस प्रकार से उसमें भी एक कलावा लपेट के सिर्फ कला इस प्रकार से कर दीजिएगा, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 9 दिनों का अखंड दीपक ही जलाएँ, और ना ही ये ज़रूरी है कि घी का दीपक ही जलाएँ। तिल के तेल का भी जला सकते हैं, और सिर्फ 2 टाइम ही जला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अखंड दीपक जलाएँ। इस प्रकार से आप अपने 9 दिनों का व्रत शुरू कर सकते हैं। जो लोग पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत रहेंगे, वो भी लोग चाहें तो कलश स्थापित कर सकते हैं, वो भी लोग चाहें तो अखंड दीपक जला सकते हैं। कोई इसमें बाध्यता नहीं है कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। मैं शुरू में ही बताई हूँ कि बस उन चीज़ों का त्याग करना है जो कि आपके घर नहीं सहता हो। जैसे आपके घर कलश स्थापना नहीं सहता हो, आपके घर पाठ करना नहीं सहता हो, या फिर आपके घर व्रत ही नहीं सहता हो, तो ये चीज़ आप अपने घर के पूर्वजों से पता कर सकते हैं, और तब जा कर के शुरू किया जाता है। और वरना नए में कोई कार्य बिना पूछे घर के पूर्वजों से शुरू करेंगे, पुरखों से, तो ये गलत माना जाता है, और इसका दुष्प्रभाव भी जीवन पे पड़ता है।
तो दोस्तों यहाँ मैं एक सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे हम और जानकारी देंगे नवरात्र के बारे में। पहले आप पहले दिन से ऐसे नहा धो करके अच्छे से पूजा की तैयारी करके आप लोग व्रत शुरू कीजिए। धन्यवाद।